हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप यू ऑल आर गुड। आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। जैसे कि चैप्टर के नाम से ही क्लियर हो रहा है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मतलब हमने क्या पढ़ना है, लीनियर इक्वेशंस। मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है, जिसको हम लिखते हैं 2x+1। जैसे सिर्फ इसमें एक वेरिएबल होगा और डिग्री 1 होगी। ये क्या थी, 1 वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन। अब हमने पढ़नी है 2 वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन, ठीक है। और हमने इसमें 2 इक्वेशंस लेनी है, पेयर्स लेने हैं लीनियर इक्वेशंस के, ठीक है। अब हमारे पास क्या मतलब है इसका कि हमें 2 वेरिएबल्स लेनी है। इसका मतलब होता है कि हमारे पास जैसे इस इक्वेशन में जो लीनियर इक्वेशन हमने 1 वेरिएबल की ली थी, उसमें सिर्फ हमारे पास एक ही वेरिएबल था, वो क्या था, x। अब इसमें हमें क्या लेना है, इसके अंदर हमारे पास y वेरिएबल एक और आ जाएगा, जैसे कि 2x + 3y + 1, ठीक है। इसमें जो y वेरिएबल है ये क्या है, सेकेंड वेरिएबल है, ठीक है। अब इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है हमारे पास, वो क्या होती है, a1x + b1y + c1 = 0। c1 यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट टर्म है, और x का जो कोफिशिएंट है वो a1, y का जो कोफिशिएंट है वो b1। ऐसे ही सेकंड जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन है वो है a2x + b2y + c2 = 0, ठीक है। अब हमें पढ़ना है, अब जैसे ये जो हमारे पास इक्वेशंस हैं, इनको हमें सोल्व करने के हमारे पास 3 तरीके हैं, 3 मेथड्स हैं। आज हम पढ़ेंगे ग्राफिकल मेथड। वैसे मैं आपको इंट्रोड्यूस करा देती हूँ। पहला मेथड है हमारे पास ग्राफिकल मेथड, सेकंड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, थर्ड है एलिमिनेशन मेथड। ग्राफिकल मेथड जो है, इसके अंदर हम ग्राफ बनाएंगे और उसके अकॉर्डिंग हम ग्राफिकल मेथड में क्या होगा, हमारे पास ये जो दोनों इक्वेशंस हैं ये हमने लिख ली। अब इसमें हमें क्या करना है, कंपैरिजन करना है रेशोज़ का। जैसे a1/a2 = b1/b2। अगर ये दोनों मतलब जो इनके यहाँ पे जो कोफिशिएंट्स होंगे, अगर वो उनका रेशो इक्वल नहीं आ रहा है, तो उसका मतलब है कि लाइन क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन्स है, और हमें इक्वेशन का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन मिलेगा। अब इंटरसेक्टिंग लाइन से हम क्या बोलेंगे कि इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है हमारे पास, जब हमारे पास कोई इक्वेशन होगी, हमारे पास लाइन होगी, मान लो जैसे एक लाइन हमारे पास ग्राफ पे यहाँ से ऐसे गई, ठीक है, और एक लाइन हमारे पास ग्राफ में ऐसे गई। जब वो किसी एक पॉइंट पे उसको कट करेंगी, मतलब ये दोनों लाइन जिस पॉइंट पे मिलेंगी, अगर मतलब एक पॉइंट पे मिल रही है, तो वो क्या होगी, हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या करना है हमें, पहले इन दोनों का कंपैरिजन करना है। a1/a2 ये रेशो ले लिया, b1/b2। अगर ये दोनों रेशो इक्वल नहीं है तो हमारे पास क्या होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं सेकंड हमारे पास है a1/a2, b1/b2, c1/c2। मतलब अब हमें क्या लेना है, अगर कांस्टेंट टर्म भी ये इन दोनों का रेशो, इनका रेशो इक्वल आ जाता है, और वो ऑल्सो इक्वल आता है कांस्टेंट टर्म के रेशो की, ठीक है। तो उसका मतलब है कोइंसिडेंट लाइंस। क्या बनेगी हमारे पास, कोइंसिडेंट लाइंस। अगर लाइन कोइंसिडेंट करती हैं तो हमारे पास क्या होंगे, मैनी सॉल्यूशंस होंगे। कोइंसिडेंट का मतलब क्या होता है, मान लो यहाँ से ग्राफ पे हमारे पास एक लाइन गई ऐसे, ठीक है। अब दूसरी लाइन भी हमारे पास यहाँ से मान लो इसी के ऊपर ही आ रही है, मतलब हमारे पास नंबर ऑफ पॉइंट्स पे जब हमारे पास ये लाइंस मीट करेंगी, ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, कोइंसिडेंट लाइंस, और इनके सॉल्यूशन क्या होते हैं, मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। थर्ड हमने पढ़ना है, जब हमारे पास a1/a2 = b1/b2, ये दोनों तो इक्वल होंगे, लेकिन जो कांस्टेंट टर्म्स का रेशो है उसके इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। ये दोनों तो इक्वल होंगे लेकिन कांस्टेंट टर्म के इक्वल नहीं होंगे, तो उस कंडीशन में हम बोलेंगे कि पैरेलल लाइंस हैं और हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या होता है, मान लो एक लाइन यहाँ से गई ऐसे ग्राफ पे, और एक लाइन यहाँ से गई ऐसे ग्राफ पे, तो इनको बोलते हैं हम पैरेलल लाइंस, ठीक है। क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस। और जब भी पैरेलल लाइंस हमारे पास आएंगी, हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ये 3 तरीके हैं हमारे पास, ये 3। पहला हमारे पास क्या था, इंटरसेक्टिंग, सेकंड था कोइंसिडेंट, और थर्ड है हमारे पास पैरेलल लाइंस। इनसे हम बताएंगे हमें सॉल्यूशन मिल रहा है, कितने मिल रहे हैं, 1 सॉल्यूशन मिल रहा है, मैनी सॉल्यूशन है, या फिर नो सॉल्यूशन है। अब हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं इसको। जैसे हमारे पास ये इक्वेशंस दे दी, 2 इक्वेशन है हमारे पास, ठीक है। अब इन इक्वेशन से हम क्या करेंगे, हमें ग्राफ को ड्रॉ करेंगे इन इक्वेशन से। सबसे पहले हमें एक्स और वाई की वैल्यूज
होनी चाहिए हमारे पास ताकि हम ग्राफ पे ड्रॉ कर सकें। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हम 2 बॉक्स बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे x और यहाँ पे लिखेंगे y। सिमिलरली इसमें भी ऐसे ही करेंगे, यहाँ x यहाँ y, ठीक है। अब हमें पहले फर्स्ट इक्वेशन उठाई। फर्स्ट इक्वेशन में अगर मैं x की वैल्यू को 0 रख दूँ, मतलब अगर मैं x को 0 रख दूँ तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास थी इक्वेशन x + 3y = 6, ठीक है। अगर मैंने क्या किया, x को 0 पुट कर दिया तो हमारे पास क्या बनेगा, 3y = 6, y = 6/3, 3 2 ज़ा 6, तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 2, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 2। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे y को 0 रख देती हूँ तो मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6, क्योंकि यहाँ पे y तो 0 हो जाएगा अगर मैं 0 पुट करूँगी। तो अगर y को 0 रखती हूँ तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 6। अब हमें सेकेंड इक्वेशन उठाई, कौन सी, ये वाली, ठीक है। इस इक्वेशन में हमने सबसे पहले क्या रखा, x की वैल्यू को हमने 0 रखा। जब x की वैल्यू को 0 रखेंगे तो हमारे पास ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, तो हमारे पास बचेगा -3y = 12। तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 12/-3, 3 4 ज़ा 12, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, -4। तो y की वैल्यू क्या रखी हमने, -4। अब सेम ऐसे ही हमने क्या करा, यहाँ पे y की वैल्यू को 0 करा। जब y की वैल्यू 0 करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आएगी, ये 0 हो जाएगा, तो 2x = 12 बचेगा। तो x = 12/2, 2 6 ज़ा 12, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 6, ठीक है। अब ये सब करने से पहले हमें क्या देखना होगा कि हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइन है, कोइंसिडेंट लाइन है या फिर पैरेलल लाइन है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि इनके हम कोफिशिएंट्स को इक्वेट करेंगे। तो इसके आगे क्या है हमारे पास, 1, a1/a2। देखो यहाँ पे ऐसे करा देती हूँ, इधर तो आएगा नहीं, तो हम कहाँ करते हैं, इसको यहाँ पे कर लेते हैं, ग्राफ कहीं ड्रॉ करेंगे, ठीक है। जैसे हमने यहाँ लिया a1/a2, a1/a2 कितना है हमारे पास, 1/2, ठीक है। ऐसे ही हमने क्या लिया, b1/b2, b1/b2 कितना है हमारे पास, 3/-3, ठीक है। उसके बाद अब दोनों को देखा हमने, 1/2 = दोनों को काटा, कितना बचेगा, -1, किसके इक्वल आया, -1/1। क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं इक्वल है, तो दोनों को हम क्या करेंगे कि ये इक्वल नहीं है। और जब भी इक्वल नहीं होता है तो हमने क्या बताया था, क्या होता है, इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन होती है। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या आया, इंटरसेक्टिंग लाइन, यानी कि हमारे पास क्या मिलेगा, 1 सॉल्यूशन, ठीक है, 1 सॉल्यूशन मिलेगा। तो उसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। इसके बाद हमें ये स्टेप करना होता है, ठीक है। अब इसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। यहाँ पे स्पेस खत्म हो चुका है तो मैं ग्राफ दूसरे पेज पे बना देती हूँ। अब हम स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास हमें ग्राफ ड्रॉ करना है इन दोनों से, ठीक है। कैसे करेंगे हम, हमारे पास सबसे पहले हमारे पास क्या है, x की वैल्यू 0 है। 0 कहाँ पे होगा, यहाँ पे। सबसे पहले हमें पता होता है इस साइड हमारे पास क्या होते हैं, पॉजिटिव में नंबर्स होते हैं। इस वाली साइड भी हमारे पास क्या होते हैं, पॉजिटिव में होते हैं। इस साइड हमारे पास क्या होते हैं, नेगेटिव, और नीचे वाली साइड भी हमारे पास क्या होते हैं, नेगेटिव, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास क्या है, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2। अब y2 कहाँ आएगा हमारे पास, पॉजिटिव में, यहाँ पे, ठीक है। अब ऐसे ही जब y की वैल्यू 0 थी, y0 भी यहीं होगा, x0 भी यहीं होगा, ठीक है। अब y की वैल्यू 0 यहाँ पे थी और x की वैल्यू कितनी थी, 6, तो 6 कहाँ आएगा, यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है दोनों को मिलाते हुए, ठीक है। अब इसके बाद ये तो होगी इस वाली फर्स्ट इक्वेशन से। अब हमें करनी है सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन में हमारे पास जब x की वैल्यू 0 रखी थी तो y की वैल्यू -4 आई थी। -4 कहाँ होगा, y का नीचे की तरफ, ठीक है, क्योंकि इस एक्सिस पे तो हमारे पास x होता है और इस एक्सिस पे y होता है। तो -4y कहाँ है हमारे पास, नीचे। उसके बाद y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 6। अब x की वैल्यू पॉजिटिव में 6, हमारे पास अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पे y की वैल्यू 6 है, सॉरी यहाँ y की वैल्यू -4 और x की वैल्यू 6।
तो यहाँ से हमने इन दोनों को मिला दिया। अब ये दोनों कहाँ पे मीट कर रहे हैं, हमारे पास अब क्या आएगा, यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास क्या है 6 और y की वैल्यू हमारे पास क्या है यहाँ पे 0। अब सेम ऐसे ही यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0 और y की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2। ठीक है, ये हमारे पास क्या हुआ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो हमें कितना सॉल्यूशन मिलेगा यहाँ पे 1 सॉल्यूशन। ठीक है, आज हम ग्राफिकल मेथड ही पढ़ेंगे, कल हम पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।